एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 पशुपालन एवं दुग्ध व्यवसाय कक्षा 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, डीप लीटर प्रणाली संबंधित है। पहला गाय से, दूसरा भैंस से, तीसरा मुर्गियों से, चौथा सूकर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्गियों से। फ्रेंड से 2011, 15 व 18 में पूछा गया है, इसलिए इस बार आ सकता है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दूसरा, एक व्हाइट लैग हॉर्न के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। पहला 1 वर्ग फीट, दूसरा 1.2 वर्ग फीट, तीसरा 1.5 वर्ग फीट, चौथा 1.75 वर्ग फीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.2 वर्ग फीट। तीसरा, हाइपोफाइसेशन तकनीकी संबंधित है। पहला गाय से, दूसरा भैंस से, तीसरा भेड़ से, चौथा मछलियों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मछलियों से। चौथा, मछलियों का मुख्य भोजन है। पहला जिप्लैंक्टन्स, दूसरा धान का भूसा, तीसरा केंचुआ, चौथा घोंघा। इसका सही उत्तर हो जाएगा धान का भूसा। पांचवा, निम्न में से कौन सी मछली की नस्ल है। पहला कर्ण फ्राई, दूसरा सानेन, तीसरा रोहू, चौथा गिर नस्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहू। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्ट चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अन्य विषयों के पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उपलब्ध करवा देंगे। 10वां हो जाएगा, पाश्चुरीकृत दूध को भंडारण करना चाहिए। पहला 10 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा 4 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा 15 डिग्री सेल्सियस पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 11वां, निम्नलिखित में से किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा झाग द्रव स्रावित निकलता है। पहला गलघोंटू रोग में, दूसरा विष ज्वर में, तीसरा गलघोंटू में, चौथा थनैला रोग में। इसका उत्तर हो जाएगा विष ज्वर में। 12वां, डुराक जर्सी नस्ल है। पहला गाय की, दूसरा भैंस की, तीसरा भेड़ की, चौथा सूकर की। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूकर की। 13वां, कालीन हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। पहला बीकानेरी भेड़, दूसरा हिसार भेड़, तीसरा नेल्लोर भेड़, चौथा हिसार डेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेरी भेड़। 14वां, मुर्गी पालन में निम्नलिखित किस पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला प्रजनन व्यवस्था, दूसरा पोषण, तीसरा बीमारियों की रोकथाम, चौथा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 15वां, एक मुर्गे के साथ सामान्यतः मुर्गियां रखी जाती हैं। पहला 8 से 10, दूसरा 20 से 30, तीसरा 5 से 7, चौथा 2 से 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 से 10। 16वां, थनैला रोग किस कारण से होता है। पहला स्ट्रेप्टोकोकार्ड, दूसरा स्ट्रेफिलोकोकाई, तीसरा कॉरीबैक्टीरियम पाइजेनियस, चौथा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकार्ड। 17वां, किस भेड़ के कान विश्व में सबसे अधिक लंबे होते हैं। पहला जालोनी, दूसरा लोही, तीसरा हिसारडेल, चौथा बीकानेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोही। 18वां, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला अबीकानगर राजस्थान, दूसरा इज्जतनगर, तीसरा इटावा में, चौथा जोधपुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबीकानगर राजस्थान में। 19वां हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकारी सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत के निर्धारण का आधार है। पहला वसा, दूसरा वसा रहित ठोस, तीसरा प्रोटीन प्रतिशत, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। 20वां हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस सन में हुई। पहला 1960 में, दूसरा 1965 में, चौथा 1970 में, पांचवा 1975 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। 21वां हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना किस सन में हुई थी। पहला 1988 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1970 में, चौथा 1975 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। अगला हो जाएगा, विदेशी नस्ल की भेड़ है। पहला मेरिनो, दूसरा हिसार डेल, तीसरा बीकानेरी,
चौथा लोही। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरिनो भेड़। प्रश्न क्रमांक 23वां हो जाएगा बोझा ढोने वाली बकरी की नस्ल है। पहला जमुनापारी, दूसरा बर्बरी, तीसरा गद्दी, चौथा ब्लैक बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्दी। 24वां थनैला रोग का रोग कारक है। पहला फफूंद, दूसरा जीवाणु, तीसरा विषाणु, चौथा सूत्रकृमि। इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु। 25वां मछली की जाति है। पहला कतला, दूसरा गद्दी, तीसरा मिनोरका, चौथा ड्राक जर्सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कतला। अगला हो जाएगा बकरी की इस नस्ल का मूल स्थान तिब्बत है। पहला टीगन, दूसरा अगोरा, तीसरा सानेन, चौथा माराड़ी। इसका उत्तर हो जाएगा अगोरा। 7वां हो जाएगा विश्व में दूध की रानी के नाम से प्रसिद्ध बकरी है। पहला जमुनापारी, दूसरा बीटल, तीसरा सानेन, चौथा अल्पाइन। इसका उत्तर हो जाएगा सानेन। 8वां आइसक्रीम में सुवास कारक मिलाए जाने चाहिए। पहला 12 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 18 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा 4 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा 0 डिग्री सेल्सियस पर। 9वां दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी होनी चाहिए। पहला 2%, दूसरा 5%, तीसरा 25%, चौथा 28%। इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 10वां एंथ्रेक्स बीमारी का रोग कारक खालिस्तान है। पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कुपोषण। इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु। अगला हो जाएगा घी में पानी का प्रतिशत मात्रा खालिस्तान होनी चाहिए। पहला 0.5%, दूसरा 0.89%, तीसरा 1.5%, चौथा 0.50%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5%। अगला हो जाएगा दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। पहला 24%, दूसरा 25%, तीसरा 26%, चौथा 27%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26%। अगला हो जाएगा गलघोंटू का टीका लगाने का सही समय है। पहला वसंत में, दूसरा गर्मियों में, तीसरा वर्षा से पहले, चौथा जाड़े में। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा से पहले। अगला हो जाएगा वर्षा ऋतु में अधिकांशतर कौन सा रोग फैलता है। पहला काला ज्वर, दूसरा पोका पोकनी, तीसरा गलघोंटू, चौथा एंथ्रेक्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा गलघोंटू। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। पहला फरह मथुरा, दूसरा बिलासपुर, तीसरा आगरा, चौथा कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा फरह मथुरा में। 36वां हो जाएगा एक वर्ष में 2 बार बच्चा देने वाली बकरी की नस्ल है। पहला जमुनापारी, दूसरा मालावारी, तीसरा चंबा, चौथा बर्बरी। इसका उत्तर हो जाएगा बर्बरी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी इसके सेट ABC भी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।